गज़ब नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग बहुत कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। किसानों के नाम पर मंडी में 5 रुपए थाली योजना, फर्जीवाड़ा करने वाले ठेकेदार का टेंडर निरस्त, एसडीएम ने की कार्रवाई। सिरोंज, सरकार की किसान हितैषी योजना, उनके नाम पर लाखों का घोटाला उजागर हुआ है। उसके बाद ठेकेदार का टेंडर समाप्त करने की कार्रवाई हो गई। वहीं मंडी के जिन अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से हुआ, उन पर कब तक कार्रवाई होगी, इसका इंतजार सभी को है। शासन के द्वारा मंडी में आने वाले किसानों को 5 रुपए थाली योजना में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें 5 रुपए कैंटीन चलाने वाले ठेकेदार को किसानों से लेने हैं और 12 रुपए मंडी से मिलते हैं। पर इस योजना में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी पोल पिछले दिनों एसडीएम हर्षल चौधरी के निरीक्षण में खुली थी। एसडीएम के निर्देश पर सचिव ने ठेकेदार और 3 मंडी के 2 अधिकारियों, 1 कर्मचारियों को नोटिस दिया था। 27 जनक जवाब रसोई संचालक के द्वारा नहीं दिया गया है। इसके बाद एसडीएम ने तत्काल ठेकेदार का टेंडर निरस्त करने के निर्देश मंडी सचिव को दिए हैं। ठेकेदार यहां पर कैंटीन संचालित नहीं कर पाएगा, उसकी निविदा भी निरस्त की जाएगी। दूसरी ओर इस लाखों के घोटाले में शामिल मंडी के इन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच के लिए जांच दल भी गठित किया गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मंडी के अधिकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गाज गिरेगी। अभी तो इनको एसडीएम ने चेतावनी देकर छोड़ दिया है। मंडी में महीनों से घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। एक महीने में केवल किसानों के नाम पर 1.5 लाख रुपए की गड़बड़ी भोजन योजना के अंतर्गत की गई है। बारीकी से जांच की गई तो 10 से 15 लाख का घोटाला उजागर हो सकता है। कलेक्टर ने मार्कफेड वेयरहाउस और निजी खाद बीज, कीटनाशक विक्रय दुकान का निरीक्षण किया। स्टॉक पर शासकीय केंद्र से विक्रीत मार्कफेड विदिशा उल्लेखित सील हर एक खाद बोरी पर लगाना अनिवार्य। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने शमशाबाद के डबल लॉक मार्कफेड वेयर हाउस में भंडारित खाद के स्टॉक व पंजियों का निरीक्षण किया। विशेषकर उन्होंने शासकीय विक्रय व भंडारित स्टॉक पर लगाई जाने वाली सील, मोहर के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर गुप्ता ने जिले के सभी शासकीय विक्रय व भंडारित स्टॉक पर लगाई जाने वाली सील, मोहर शासकीय केंद्र से विक्रीत मार्कफेड विदिशा उल्लेखित सील हर एक खाद बोरी पर लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्त कार्य की जांच परख भी की गई है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने इसके साथ ही शमशाबाद में निजी खाद बीज, कीटनाशक विक्रेता राधा रानी ट्रेडर्स में अचानक पहुंचकर जानकारी प्राप्त की और स्टॉक का निरीक्षण किया। उन्होंने राधा रानी ट्रेडर्स में भंडारित स्टॉक की गिनती कर मिलान रिपोर्ट देने हेतु स्थानीय एसडीएम को अधिकृत किया। खाद स्टॉक में कम मिला। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने नसरतगढ़, शमशाबाद में संचालित निजी खाद विक्रेता राधा रानी ट्रेडर्स का औचक निरीक्षण किया। दुकान और गोदाम में भंडारित खाद स्टॉक की प्राप्ति और विक्रय रिकॉर्ड की जांच करने हेतु अधिकृत तहसीलदार व डीपीसी के द्वारा तैयार कराया गया पंचनामा की जानकारी देते हुए एसडीएम अजय प्रताप सिंह पटेल ने बताया कि नसरतगढ़, शमशाबाद में संचालित रानी ट्रेडर्स में संधारित रिकॉर्ड के अनुसार वितरण रजिस्टर अनुसार 54 बोरी डीएपी अतिरिक्त एवं 202 बोरी यूरिया कम होना पाई गई, जिसके संबंध में कोई दस्तावेज, वितरण पंजी उपलब्ध नहीं कराई गई। उक्त आशय का प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। शासकीय डबल लॉक का निरीक्षण। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने नसरतगढ़, शमशाबाद में शासकीय मार्कफेड वेयरहाउस में भंडारित खाद के स्टॉक व पंजियों का निरीक्षण किया। उन्होंने जिले के सभी शासकीय विक्रय व भंडारित स्टॉक पर लगाई जाने वाली सील, मोहर शासकीय केंद्र से विक्रीत मार्कफेड विदिशा उल्लेखित सील हर एक खाद बोरी पर लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्त कार्य की जांच परख भी की है।
कलेक्टर गुप्ता ने डबल लॉक के वेयरहाउस में भंडारित खाद स्टॉक की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश स्थानीय एसडीएम अजय प्रताप सिंह पटेल को दिए थे। एसडीएम पटेल ने समुचित जांच पड़ताल कार्यों को पूरा करने के उपरांत प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार शासकीय मार्कफेड वेयरहाउस में 80 बोरी एसेट कम पाई गई, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। जांच के दौरान मौके पर उपस्थित किसान भीम सिंह मैना निवासी ग्राम सारसी के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 2 बोरी एनपीके की खरीदी गई, जिन पर एमआरपी 1470 रुपए अंकित था, किंतु रसीद 2 बोरी एनपीके की 3440 रुपए की दी गई है। उक्त संबंध में ऑपरेटर द्वारा बताया गया कि बोरियों पर एमआरपी रेट पुराना अंकित था। उपलब्ध बोरिया पर एमआरपी रेट 1470 रुपए अंकित है। उक्त दर के अनुसार कुल कीमत 2940 रुपए लिया जाना था। अमानक वस्तु ट्राइकोडर्मा, वॉयो फर्टिलाइजर 500 ग्राम 7079 पैकेट पाए गए, जो कि एक्सपायरी डेट के रखे हुए पाए गए, जिनको समय पर नष्ट नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि 80 बोरी एसपी कम पाई गई एवं एनपीके की विक्रय एमआरपी दर से अधिक मूल्य पर किया जाना प्रमाणित होना पाया गया। सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत में बुजुर्गों को मिला न्याय, भावनात्मक माहौल में सुलझे पारिवारिक विवाद। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देश पर संचालित सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत विदिशा पुलिस की एक संवेदनशील और सराहनीय पहल है, जहां बुजुर्गों की समस्याओं का संवाद और समझाइश के माध्यम से समाधान किया जा रहा है। पंचायत में बुजुर्गों द्वारा रखी गई विभिन्न समस्याओं पर गंभीर विचार विमर्श कर भावनात्मक समाधान प्रस्तुत किए गए। एक 75 वर्षीय महिला, जिसे बेटाबू द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत थी, मामले की सुनवाई के बाद सहमति बनी कि बेटा अब शराब नहीं पिएगा और वैकल्पिक रोजगार करेगा। माता पुत्र एक दूसरे के गले लगकर भावुक हो उठे। एक अन्य मामले में 3 बेटों के बावजूद ग्राउंड फ्लोर पर रहने से वंचित बुजुर्ग पिता की पीड़ा को समझते हुए निर्णय लिया गया कि वे नीचे रहेंगे और बेटे ऊपर की मंजिल पर। पूरा परिवार सामंजस्य के साथ रवाना हुआ। एक बुजुर्ग महिला के कमरे में बेटाबू द्वारा ताला लगाने की शिकायत पर स्पष्ट किया गया कि माता को घर के किसी भी हिस्से में स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है। इस पर बच्चों ने सहमति जताई। ऐसे अनेक मामलों में पंचायत के माध्यम से समझाइश, संवेदना और पारिवारिक संवाद से समाधान हुआ। विदिशा पुलिस का यह प्रयास समाज में आपसी विश्वास और समरसता की मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। आयोजित बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे, कोर कमेटी सदस्य डॉक्टर सचिन, दिनेश वाजपेयी, अतुल शाह, प्रमोद व्यास, CRK, कुलश्रेष्ठ, अजय टंडन और पार्थ पितलिया उपस्थित रहे। कैमरामैन आशु खान के साथ सईद खान की रिपोर्ट। अगर आपको हमारे चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।